9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या विकास करेगा? अपना सच्चाई का सबूत दे। विपक्ष चोर भरे पड़े हैं। उन्होंने कंप्लेन भी नहीं लिया। कांग्रेस के मंच पे मोदी जी के माँ को गाली दी कि आप बारिश हो जाए 2 घंटे के लिए तो रक्सौल में 5-5 स्विमिंग पूल खुल जाते हैं। मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो है यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण हो, क्योंकि ये जो ढाला है, जब ढाला बंद होता है तो 18 घंटे जो है यहाँ पर जाम लगता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जाम की वजह से जिनको स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जाना होता है वो लोग यहीं पर दम तोड़ देते हैं। सड़कों का विकास कैसा है? यहाँ पर बॉर्डर है, शराबबंदी की बात होती है, क्या यहाँ से शराब वगैरह भी आता है? शराब तो रक्सौल में होम डिलीवरी होती है। घर में शराब कौन? इस थाना का अभी इवनिंग हो चुका है, प्रशासन खुद शराब पी के आपको लड़खड़ाते हुए मिलेंगे। अभी हम 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं। हम वहाँ पे बट्टा चौक के पास बैठे हुए थे। 2 आबकारी थाना के प्रशासन नशे में इतना धूत थे और वो उनको एयरफोन लेना था, आए थे, इतना उनके मुंह से बदबू आया कि थोड़ा हम घसक गए। तो हमको कह रहे कि मैडम आप हमको नहीं पहचानती। हम बोले बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं आप, लेकिन दूर रहिए, क्योंकि खाकी जब दारू पी के टहलने लगे तो आम जनता क्या करेगा? तो बोला कि आप कैसे जानती हैं? हम बोले कि हमसे मत अपना परिचय पूछिए, ये सोचिए कि हम कौन हैं। अगर हम अभी फोन कर दीजिए तो आपको अरेस्ट करा देंगे हम। उस बाद उसने 2 अमरूद दिया तो हम बोले कीड़ा लगा हुआ अमरूद कौन खाएगा? तो जब खाकी यहाँ पे शराब पीती है और यहाँ पे जो भी होता है प्रशासन 100% जिम्मेवार है इसका, क्योंकि बगैर प्रशासन का तो एक पत्ता भी नहीं रक्सौल में हिलेगा। गरीबों का एक भी एप्लीकेशन थाना में नहीं लिया जाता है। कई बार हम लोग गए हैं रक्सौल थाना में, तो कभी कागज नहीं होता, कभी कलम नहीं होता। वहाँ दरोगा जी बोलते हैं कि भाई कागज और कलम लेके आइए। क्यों कलम कागज लेके आए हैं? तुम बैठे किस लिए हो? दलाली खाने के लिए कि रिश्वत खाने के लिए? पैसा खत्म हो गया तुम्हारा। अब वही पैसे वाले जाते हैं तो प्रणाम प्रणाम सर सर करके चाय और ई का होने लगता है। फेसबुकिया नेता लोग हैं, जमीन से जुड़ के कोई भी इंसान काम नहीं करता है। फोटो पोस्ट होता है। हाँ, फोटो पोस्ट हुआ, फेसबुक खोले, 4 नेता लोग की बुराई कर दिए। बीजेपी आ गया मुद्दे पर, आरजेडी आ गया, जेडीयू आ गया, सारे मुद्दे पर आ गए, हो गया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। प्रशासन भ्रष्ट हो चुकी है, सीधा सीधा इनका आरोप है कि जो है FIR भी नहीं दर्ज होता है, अमीरी गरीबी देखकर जो है उस हिसाब से फैसला लिया जाता है। वो तो हर विभाग में भेदभाव का होता है। एक जरूरी है कि प्रशासन लाइन में हर विभाग में भेदभाव होता है। आप मेडिकल में चले जाइए, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में, अगर आपके पास कोई संसाधन नहीं है तो आप एम्बुलेंस मांगे तो वो बोले कि हाँ आपको इतना पेट्रोल का पैसा देना होगा या इतना पेट्रोल भरवाना होगा, तब आप मरीज लेके जा सकते हैं, नहीं तो नहीं लेके जा सकते हैं। और वही पैसे वाले लोग हो तो वो तो जा नहीं सकते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। यही हर विभाग में है, ये जरूरी नहीं है कि प्रशासन में हर विभाग में ये भरा पड़ा हुआ है। नेपाल से दारू आता है, वो तो हमें 1 घंटे के बाद आप खुद देखिए टमाटर कितने लोग पी के आते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्रशासन हो, सब आते हैं पी के। हाँ, यहाँ पे निकलने के लिए कई गो रास्ता है। आप देखिए 1 घंटे के बाद यहीं पे रुकिए, देखिए कितने लोग इधर गली पकड़ कर निकलते हैं, कोई इधर से गली पकड़, जैसे ही कोई पकड़ाया तो उसका पैरवी के लिए वो आबकारी थाना गेट पे बहुत लोग पहुँच जाते हैं। आप 1 घंटा रुकिए तो कम से कम देख लीजिएगा आप खुद ही यहाँ पे आके। लेन देन के बाद छोड़ दिया जाता है। अब वो नहीं बता पाएंगे क्या लेन देन करके छोड़ा जाता है कि नहीं जाता, ये अंदरूनी बात है, वो हम थोड़ी मालूम हमको हम बता सकते हैं। आपका रक्सौल बदला है? कोई नहीं बदला, ये तो अगर बदला रहता तो ऐसा सिचुएशन रहता रक्सौल का। आप देखिए तो सही ढंग से 3 महीना से एक पुल बन रहा है, उस पुल के चक्कर में एक लड़का का जान चला गया। आप देखिए, आप यहाँ से 1 घंटे ज़्यादा हो गया ना वो खड़े हुए, दिन भर में कम से कम 10 घंटे ये रेलवे फाटक बंद रहता है। यहाँ पे ओवरब्रिज की बहुत ज़रूरत है, मगर लोकसभा का इलेक्शन आता है तो हमारे सांसद महोदय बोलते हैं कि हाँ अब रक्सौल एयरपोर्ट बनने वाला है। जैसे इलेक्शन बीत जाता है तो ये एयरपोर्ट का जो है ना क्या बोलते हैं, बस्ते में उसको डाल दिया जाता है। जब विधानसभा का इलेक्शन आता है तो ओवरब्रिज की बातें होने लगती है। कल हम लोग का फिर हटा देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कल तो कल हमको हटा देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इस चीज़ का आप हमको बताइए। हम लोग फूट विक्रेता है, हम लोग को भी इसमें परेशान किया जा रहा है। आप हमको कहीं न कहीं एक सुनिश्चित जगह दीजिए, ऐसा जगह दीजिए जहाँ के हम लोग यहाँ जनता से रूबरू हो, वहाँ व्यापार हो के आप हमको भेज दीजिए सैनिक रोड में। वहाँ पर ऐसा जगह भेज दीजिए कि नेपाल का कस्टमर सैनिक रोड में पहुँचेगा। ये रक्सौल चलता किससे है? नेपाल का कस्टमर सबसे ज़्यादा यहाँ आता है, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। यहाँ पर लगभग 80% लगभग नेपाल के कस्टमर आकर खरीदता है सामान।
तब सबका सुइया से लेकर हर चीज़ से मती मिलता है। बात रख दीजिए सड़कों की, हम लोगों से छोटा देश नेपाल है, वीरगंज एक बात मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ घंटाघर के बगल में एक बाजार दिया गया है, जैसे मिनी बाजार बोल के, रोड पर लगने के कारण वहाँ पर जितने व्यापारी रेडी वाले ठेला वाले हैं उनको सुनिश्चित कर दिया गया है कि साइड में लगा के, उनको छोटा देश है हम लोगों से, भारत से नेपाल, फिर भी उन लोगों को जगह दे दिया गया। वहाँ पर जितने ठेला वाले रेडी वाले हैं सबको जगह मिल चुका है कि हाँ भाई तुम यहीं पर हो, सुनिश्चित रूप से जगह मिल गया है। विधायक तो जनता के बीच में आते ही नहीं है, तो सुनेंगे क्या? विधायक से तो कभी जनता मिलवे नहीं करता है। विधायक कब आते हैं? विधायक आते हैं चुनाव वक्त, हटिए, भाजपा का कार्यकर्ता है, वोट दीजिएगा, हम विकास करेंगे, एक आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने से होगा? आप यहाँ से 200 मीटर आगे जाइए, पूरा वीरगंज का सड़क आपको सोना की तरह दिखेगा। यहाँ रक्सौल है, जनसंख्या वहाँ का 3 करोड़ है, यहाँ का 140 करोड़ है, पूरा भारत का हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। भारत नेपाल को रुपया देता है देश चलाने के लिए, कच्ची की कमी है भारत में। नेता यहाँ का सब है, वही है, जिसको जो फंड मिला। 5 करोड़ का पुल बन रहा है, 3 लेबर 2 मिस्त्री, 5 करोड़ का पुल में 5 आदमी काम करता है। 3 महीना बाद आप हमको एक बात बताइए, सावन महीने में कभी पुल बनता है क्या? सावन के महीने में जब बाढ़ आएगा तो आप नहर बनवाइएगा, पुल बनवाइएगा। चुनाव को देखते ही यहाँ पे मुद्दा से भटकाया जा रहा है, ना कोई रोजगार है, ना कोई डिसिप्लिन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे है सिर्फ लूटना, कोई भी नेता क्यों ना हो, सब लूटता है। बात यहाँ पे ये है। यहाँ पे आप देखिए, और रहा बात ये ढाला का, ढाला तो हम 365 दिन से 365 दिन ही बंद मिलेगा आपको। आप कभी भी आइए, बाइक से आइए चाहे साइकिल से आइए, कभी भी बंद मिलेगा। वहाँ का अधिकारी है, देखिए वहाँ का अधिकारी बोल रहा है, जो फाटक बंद करता है उसका देखिए दिमाग क्या करता है, टेम्पू वाला टांगा वाला से रुपया ले लेता है, ठीक है। आज मतलब 2-3 महीने पहले का हम बात बता रहे हैं, पैसा ले लेता है, ढाला गिरा देगा, सब लोग टेम्पू में टांगा बढ़ जाएगा, ढाला उठा देगा। अभी ट्रेन रहती है आधा पुल, तब तक ढाला गिर जाता है। हाँ, ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? आप देख लीजिए, कुछ बच्चा है सब इधर का, नशेड़ी वंगेरी है, चोर चाहिए, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ढाला पे मिलेगा। उस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, सूखा नशा भी बढ़ा है क्या? सूखा नशा चारों तरफ बढ़ा हुआ है। आज इसे पीछे वाला चले जाइए, पीछे वाला गली में, वहाँ पे लड़का पिए रहेगा सब, 12 बजे रात बजे तक पीता है सब, फिर चोरी करता है सब। यहाँ के आगे दुकानदार सब का सामान तोड़ देगा, लेके चला जाएगा। जाइएगा पूछने, ये था, लगेगा सब गाली देने का है, तुम हरजन है, केस कर देंगे, SC/ST केस कर देंगे। उससे कौन लगेगा आप ही बताइए? कोई थोड़ी चाहेगा कि हम केस करवा ले अपने पे, कोई नहीं चाहेगा। ना प्रशासन यहाँ पे उतना सही है, ना कुछ है। प्रशासन को अपनी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, सबको समांतर देखना चाहिए। अभी आप देखिएगा वहाँ पे प्रशासन खड़ा हो जाता है, यहाँ पर दारू पी के आता है सब, दारू चेक कैसे करता है हम बता रहे हैं। क्या करता है सब, कागज का रोल कर देगा, मुंह में वहाँ उसे मालूम चलेगा कौन दारू पिया है, आप ही बताइए। उसके लिए एक मशीन आता है, मशीन का प्रयोग करना चाहिए। आप ढाला देखिएगा, ढाला के नीचे इधर जो ओवरब्रिज के नीचे है, वहाँ पे आपको 10% नशेड़ी मिल जाएगा सब। डेली रात का बात हम कह रहे हैं आपको, आप रात को 12 बजे इधर नहीं आ सकते हैं, इतना कहर है। क्या जो कह रहे हैं सही है? बात सही है, इनका बात सही है। कहने का मतलब है कि जब नेता लोग चाहे तो सड़क अभी तक कहीं का माने बाकी नहीं रहना चाहिए, लेकिन रक्सौल बाजार में नहीं है बढ़िया, मेन रोड का स्थिति सही नहीं है, मोहल्ला गांव का सही नहीं है। इनका बात सही है। और नशहरी भगरी बगल में ही थाना है, औकारी थाना, वो तो चाहे तो 1 मिनट में सब किसी को यहाँ से हटा दे, भगा दे। नशा शराब आ रहा है? हाँ, आइए रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? जहाँ आप खड़े हैं वहीं मिल जाएगा, हर जगह मिलिए रहा है। हाँ, ये वो बात और है कि 50 रुपये का सामान 250 मिल रहा है, 300 मिल रहा है, लेकिन मिलिए रहा है। हाँ, तब कथी, सब प्रकार के, जौन प्रकार के आपको चाहिए, सस्ता वाला चाहिए, महंगा वाला चाहिए, सब मिलिए रहा है। प्रगति होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ओवर ब्रिज बना, तो ओवर ब्रिज में भी वैसा ही 5 करोड़ की 7 करोड़ रुपया था। अब वो पुल जो ओवर ब्रिज है उसके बीच में बामा लगा दिया गया है। बामा काहे लगा दिया गया है कि मजबूत बना है ओवर ब्रिज, बामा लगा दिया गया है, बड़ा गाड़ी नहीं चढ़ेगा, बड़ा गाड़ी चढ़ेगा वो कभी भी धंस जाएगा, गिर जाएगा, इसीलिए ना लगा दिया गया है। बड़ा पुल गिर रहा है, वही ना बीच में लगा दिया है जानबूझ के कि 4 व्हीलर। अगर मानिए किसी भी पुल का टेंडर 10 करोड़ रुपए में हो रहा है, ठीक है, तो उसमें तो जो उस ठेकेदार को तो कमीशन भी तो देना है ना। जब वो कमीशन देगा तो जो पैसा बचेगा उसी के अनुसार वो पुल बनाएगा। क्या करेगा, अपने घर से लाके थोड़ी बना देगा। आप इंटरनेशनल शहर में खड़े हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, ना कोई बच्चे का खेल मैदान है। यहाँ पे इस शहर में ना जल्दी कहीं शौचालय है। नेपाल से कस्टमर लोग जो आते हैं ना, वो गाली दे के जाते हैं,
वो बोलते हैं कैसा शहर है जो मतलब पूरे दिन जाम में लगा रहता है, ना यहाँ पे कोई बाथरूम है, ना खेल का मैदान है, ना कहीं एक स्थायी बस का वो है क्या बोलते हैं बस अड्डा तक नहीं है यहाँ पे। पहले देखिए, पहले यहाँ से मोतिहारी जाने के लिए सुबह में 5:30 बजे इंटरसिटी ट्रेन हुआ करती थी, जबकि वो ट्रेन भी बंद हो चुका है, समझे। तो यहाँ किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, जैसे है वैसे। एक बार सिर्फ बारिश हो जाए 2 घंटे के लिए तो रक्सौल में 5 स्विमिंग पूल खुल जाते हैं। आपको स्विमिंग पूल देखना हो तो चले जाइएगा, वो क्या बोलते हैं सब्जी मार्केट में घुस जाइएगा, बैंक रोड में घुस जाइएगा, पोस्ट ऑफिस रोड में घुस जाइएगा, हनुमान मंदिर की तरफ से आपका स्विमिंग पूल मिलना चालू हो जाएगा। ये तो डेवलपमेंट हुआ हमारे रक्सौल में। बॉर्डर पर होने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को? नहीं, कोई फायदा नहीं है। सरकार कहती है युवा को आगे बढ़ाओ, लेकिन युवा को आगे क्या बढ़ाओ? सारे युवा जितने भी दिख रहे हैं दुकानदार सभी ग्रेजुएशन से आगे तक पढ़ाई बीकॉम किए हुए हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी करने के लिए घूस देने के लिए पैसे नहीं है। रक्सौल में कोई विकास नहीं है। रक्सौल में अगर मोदी जी के नाम पर रक्सौल की जनता अगर वोटिंग करती है तो सबसे बड़ा गलत बात है। नया चेहरा आए और रक्सौल का जो विकास करे उसको जनता वोट दे। क्या लगता है कौन नया चेहरा हो सकता है? अब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लोग कहीं बदल जाते, पल भर में लोग बदलते हैं यहाँ पे। आपने जो है लालू सरकार भी देखा होगा, आपने जो है ऐसा तो पूछिए ही मत, वो क्या करेंगे जो अभी हम कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको मना किया गया था कि नहीं बोलने के लिए। अभी जो कांग्रेस के मंच पे जो मोदी जी के माँ को गाली दी गया, बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत माता को, मरी हुई उनकी माँ को, माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को जो गाली बका गया, हर औरत को बका गया, और वो कहते कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। माँ को लज्जित करते हो, तुम औरत की सुरक्षा करोगे? तुम क्या जानो माँ क्या होती है? तुम्हारी माँ तो खुद विदेशी है। तुम्हारा कल्चर जिस कल्चर से आते हो, अपने आप को तुम ब्राह्मण कहते हो। कैसे भाई ब्राह्मण हो तुम? इंदिरा गांधी जी ने तो शादी किया मुस्लिम से, फिरोज गांधी से शादी की, तो आप ब्राह्मण कैसे हो गए? उनके पोते ब्राह्मण कैसे हुए? तो मोदी जी के माँ को गाली बकना बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये राहुल गांधी जी को तो तुरंत अरेस्ट करके जेल में भेज देना चाहिए। ऐसे ऐसे जितने भी लोग हैं, मोदी जी से के नाम से दहशत है पूरे बिहार में कि अगर बीजेपी की राज हुआ, क्योंकि सभी चोर भरे पड़े हैं, क्योंकि सबको अपना विकास चाहिए, बिहार का विकास नहीं चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम तो सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे शिक्षित इंसान को लाइए आप लोग रक्सौल में, ताकि हमारे रक्सौल शहर का विकास हो। मोदी जी के नाम पर विकास नहीं, काम के भी विकास हो। काम के नाम पर पहले दर्शकों को ये बता दूं कि जो इन्होंने अपशब्द का जिक्र किया, वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में एक रैली हुई थी, जिसके दौरान जो है कांग्रेस की तरफ से एक अपशब्द कहा गया था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के समीप जो रैली हुई थी। अच्छा, जो आपने ये कहा कि जो है मोदी जी की वजह से यहाँ का विकास हुआ है या उनके नाम पर वोट पड़ता है, विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के डर के वजह से मोदी जी बार बार बिहार में आ रहे हैं। भाई विपक्ष में ऐसा है क्या जो मोदी जी डरेंगे उससे? हमने जो लकीर खींची थी उसी पे मोदी जी चल रहे हैं। अरे सब जगह से तो सारा चोर बिहार में है। चारा घोटाला लालू जी ने किया। 9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या विकास करेगा? बीकॉम करने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिली, युवाओं को। जहाँ खुद राबड़ी जी के, लालू जी की बेटी का शादी के समय में लालू जी अपने साले सबको गुंडागर्दी के बल पे शादी करवाए थे। ये इतिहास अभी पहले देख ले, कांग्रेस अपना इतिहास देख ले, उसके बाद बातें करें। मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम खुद औरत हैं और ये कहते हैं कि 2014 से हम मोदी जी को वोट देते हैं। पार्टी किसी की भी हो, किसी में भी रहे हो, ईमानदारी से मोदी जी को सपोर्ट किए हैं, क्योंकि जितना उन्होंने किया हिंदुस्तान के लिए उतना कोई नहीं कर सकता है। दादा परदादा मरे हुए लोगों को नाम जोड़ा जाता है और बुलवा के काठमांडू से कहाँ से बुलवा से और सामने लाए और बताए वो रक्सौल का वासी है। अभी के गणना में हुआ है ना 2003 में जो वोटिंग किया होगा वही लोग परिवार वाले देंगे वोट। अपना सच्चाई का सबूत दे विपक्ष, तब ना आप किसी पर इल्जाम लगाइएगा।
जो इतना कर रहा है, महिलाओं का रक्षा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, राशन तक दे रहा है, फिर भी गाली सुन रहे हैं। क्या कर रहे थे? सर हमारा कहना ये है, रक्सौल का तो बहुत स्थिति खराब है। अभी मैं 3 दिन पहले आरा जिला से यहाँ पर आया था रक्सौल नेपाल घूमने के लिए। यहाँ पर बॉर्डर उस पार मेरा सामान छीन लिया गया। पुलिस ने जाके कंप्लेन किया, उन्होंने कंप्लेन भी नहीं लिया। इसके बाद बोला तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ वापस। यहाँ पर बॉर्डर पे जी, रेलवे लाइन के बगल में है, वहाँ पर छीना गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जाया रक्सौल थाना में, वहाँ पर भी कंप्लेन किया, वहाँ पर भी मेरा कंप्लेन नहीं लिया गया। इसके बाद मुझे कुछ व्यवस्था नहीं मिला, तो इसके बाद मैं चाय का धंधा स्टार्ट किया। अपना चाय खुद का बेचता हूँ। और रोजगारों को बात रहा तो आंटी जी बेरोजगारी और रोजगारों के लिए बोली। अभी सोलर प्लेट का उद्घाटन अडानी ने किया, गुजरात में किया। बहुत सारी कंपनियां गुजरात में बैठी, लेकिन हमारे बिहार में जब मोदी जी आते हैं क्या बोलते हैं? 5 किलो राशन दिया, ये दवा मुक्त किया, रोजगारी, ये सारे चीज़ें तो बात नहीं होना चाहिए ना, बिहार को भी तो देना चाहिए। चारा घोटाले के लिए आंटी जी बोली लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किए। जब लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे उस समय रेलवे मुनाफा में चल रहा था, और आज रेलवे हमारी घाटा में चल रही है। क्यों? ये तो प्रधानमंत्री जी से तो बात करना चाहिए ना, या गृह मंत्री जो रेलवे मंत्री उन लोगों से बात करना चाहिए। तो लालू किसी को पार्टी का हम नहीं बोल सकते कोई पार्टी गलत है या सही है। अगर हम पढ़ाई अच्छा से करेंगे तब हमें नौकरी मिलेगा। अब डिप्लोमा कर लिए, सर्टिफिकेट ले लिए, किसी कंपनी में जाए, इंटरव्यू में छट जाए तो हम बोले कि हमारा गवर्नमेंट का गलती है, तो ये तो गलत बातें है ना। तो ये बातें नहीं बोलना चाहिए, सारा कुछ प्रॉब्लम अपने ऊपर रखना चाहिए। सड़क बनाना सरकार का काम है, पुल बनाना सरकार का काम है, नौकरी बहाली निकालना सरकार का काम है, लेकिन हमारा डिसिप्लिन, हमारा देखभाल, हमारा अर्थव्यवस्था अगल बगल कैसे है, पुलिस थाने में क्या रिपोर्टें हो रहा है, और टीचर क्या करें, स्कूल में कैसा व्यवहार हो रहा है, वो हमारा है। अगर सरकारी स्कूल के लोगों का बोला जाए तो वहाँ पर लोग सवाल उठाते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। अगर सरकारी स्कूल के बच्चों को टीचर मार देता है तो बच्चों के क्या करते हैं गर्जीवन, तुरंत सरकारी स्कूल के टीचर पे हावी हो जाते हैं, गाली गलौज करना, बोलना। तो आपके हिसाब से क्या है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही है अभी? हाँ, हमारे तरफ तो सही है, लेकिन रक्सौल के नहीं बता सकते हैं। हमारे आरा जिला में जाइएगा तो वहाँ पर अभी आरजेडी का संसद जी हैं, वहाँ पर सरकार बार आया है। हाँ, वहाँ पर अच्छा व्यवस्था है सरकारी स्कूल में। सुबह 9 बजे लगता है, 3 बजे छुट्टी होता है, और हर मास्टर को अपना अपना सब्जेक्ट बांटा गया है और पढ़ाया गया है। लेकिन रक्सौल का स्थिति बहुत खराब है। तो देखिए, रक्सौल की जो स्थानीय समस्याएं हैं वो जनता ने बताया, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर लोगों के भीतर नाराजगी है। यहाँ की स्थानीय समस्याएं जस की तस रही हैं, चाहे चेहरा कोई भी रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, और जनप्रतिनिधि कोई भी रहा हो, चाहे वो 2020 हो या साल 2000 से पहले का समय हो। देखिए, साल 2000 के बाद जो अजय सिंह रहे उनका भी इन लोगों ने नाम लिया कि क्या कुछ काम हुआ। उसके बाद साल 2020 में बीजेपी ने चेहरा बदल दिया। मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वैसे रक्सौल का विकास होता है। अब इसका जवाब तो जनता देगी ना भैया, देगी कि नहीं देगी? इस बार तो जरूर देगी, इस बार जरूर देगी। चलिए, तो देखिए 2025 का चुनाव भी नजदीक है, अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होने हैं।